जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। देखिए, विप्रो के बायबैक के बारे में बात करेंगे और उदाहरण लेके चलेंगे औरबिंदो फार्मा लिमिटेड का। बायबैक में आप लोग पूछ रहे हो पूछ रहे हो कि एक वन शेयर स्ट्रेटजी कहलाती है, वो क्या होती है, और एक शेयर की स्ट्रेटजी काम करेगी कि नहीं करेगी, रूल क्या कहता है, क्या मतलब होता है एक शेयर वालों का या दो शेयर वालों का, या जो भी इंटाइटलमेंट रेशियो में जीरो पे रहते हैं उनका क्या होता है। तो उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। और उसके बाद जो है बायबैक में हम लोगों को कैसे स्ट्रेटजी अप्लाई करना है, मतलब शेयर कितने रखने हैं, कैसे करना है, क्या करना है, बाय सेल जो भी है उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्यू बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एक शेयर की ही स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि एक शेयर की स्ट्रेटजी क्या होती है। क्योंकि देखिए, कंपनियों का जब लेटर ऑफ ऑफर आता है ना, उसमें पूरा प्लान जो है वो लोग जो है अपना रिवील करके रखते हैं, ठीक है ना, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी का हम लोग, मतलब अभी इसका तो लेटर ऑफ ऑफर आया नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है जो पहले से बायबैक चल रहे हैं उनका तो आया है ना, तो उनका हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाएगा, ठीक है ना। रीलोड कर देते हैं, फिर से हट गया है। अब देखिए, इसमें यहाँ पे जाना पड़ेगा, 58 वाले पेज पे जाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, 58-59 वाला पेज है, ठीक है ना, इधर की साइड में। तो उसका हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है कैसे गणना होता है, क्या होता है, कैसे होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अब एक शेयर स्ट्रेटजी में आपको कितना बेनिफिट होगा, आप लोग पूछ रहे हो ना। देखिए, एक शेयर स्ट्रेटजी में भी बहुत पहले, जब मैं छोटा कह लीजिए शेयर होल्डर था, या कह लीजिए जो भी, एक शेयर अप्लाई सभी लोग करते हैं, जो नए लोग रहते हैं या जो छोटा क्वांटिटी में बाय सेल करते हैं वो लोग। लेकिन ये जो प्राइज, बड़े प्राइज वाले आईपीओ बायबैक आते हैं ना, उनमें काम करता है। अब वो कैसे, देखिए, अब एक शेयर स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है कि मैं मान लेते हैं कि विप्रो का मैं एक शेयर केवल बायबैक, मतलब बाय करूंगा, मतलब मैं एक ही शेयर केवल बायबैक, मतलब बाय करूंगा, और एक ही शेयर अप्लाई करूंगा बायबैक में भी, ठीक है ना। तो एक शेयर में क्या हो जाएगा कि मैं 204 रुपये पे अभी मान लेते हैं कि एक शेयर खरीदूंगा, और मेरे पास एक ही शेयर है और कोई शेयर नहीं है मेरे पास, बस एक ही शेयर है। तो एक शेयर खरीदूंगा और कंपनी कह ही रही है कि हम तो 250 रुपये पे आपका शेयर खरीदेंगे, तो अब हमारे पास तो एक ही शेयर है, तो एक शेयर है तो हम अप्लाई करेंगे। तो क्या वो एक शेयर का एक शेयर कंपनी बायबैक कर लेगी? सबसे तो पहले क्वेश्चन यही है कि कर लेगी कि नहीं कर लेगी। तो कर लेगी, एक शेयर आपका कर लेगी बायबैक, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये होता है कि क्या एक शेयर की स्ट्रेटजी काम करेगी, कितना आपको उससे बेनिफिट होगा। तो सीधा सीधा 204 रुपये का आप शेयर खरीदेंगे, 250 रुपये में दे देंगे, सीधा सीधा आपको 46 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा एक शेयर पे। यही ना होगा भाई, एक शेयर, एक ही शेयर अप्लाई करोगे तो एक ही शेयर का मिलेगा प्रीमियम आपको, तो 46 रुपये आपको मिल जाएगा। इस 46 रुपये में आपसे ब्रोकर लगभग 10-20 रुपया जो भी रहेगा वो काट लेगा अप्लाई करने का बायबैक में। क्योंकि बायबैक में अप्लाई करने पे वो क्वांटिटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगाते हैं, वो अप्लाई करने के मतलब बार से लेते हैं कि एक बार अप्लाई करोगे आप लोग, एक ही बार अप्लाई करना ही होता है, तो लगभग 20 रुपये लेते हैं। 20 रुपये तो वो ले लेंगे, और उसके बाद जो भी एक शेयर आप बेचे हो तो उस पर जो भी STT बनता है वो, तो कुल मिला के 22 रुपये मान के चलिए कि आपका जो है लगभग कट जाए। 22 नहीं तो 1 रुपया भी अगर अदर चार्ज देखेंगे कटेगा, तो लगभग 20-21 रुपया तो आपका कट ही जाएगा, ठीक है ना। अप्लाई करने का तो 20 रुपया लगभग लेते ही हैं। हाँ, कुछ हो सकता है कि उसमें 10 रुपया लेते होंगे वो, तो उसमें से आपको कितना बच जाएगा, ऐसे देखेंगे तो 20-26 रुपया, 25 रुपया बच जाएगा। नहीं तो अगर 10 रुपया लेगा तो 30 रुपया बच जाएगा। और चलिए छोड़ देते हैं, अगर ये ब्रोकरेज चार्ज छोड़ भी देते हैं तो भी आपको 46 रुपया का बेनिफिट होगा। मतलब 46 रुपया के लिए आप बायबैक में जाओगे केवल एक शेयर अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल बकवास वाला आइडिया होता है। ये कहाँ पे कारगर होता है वो मैं बता दूं आपको, ताकि आगे आप लोगों को भविष्य में पूछना ना पड़े, आपको समझ में जाए। इसी जगह पे प्राइस, जब ज़्यादा प्राइस रहता है, मान के चलिए कोई शेयर है, अब ये जो है ना 20% के प्रीमियम पे बायबैक कर रही है, 20% पे। अब इसी पे मैं देखिए आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब कोई कंपनी जो है, मान लेते हैं उसका शेयर का प्राइस 5,000 रुपये है। कितना? 5,000 रुपये है। अब 5,000 रुपये है तो 5,000 रुपये वाला शेयर पे अगर 20% के प्रीमियम पे कंपनी बायबैक करेगी तो कितने रुपए में करेगी? वो करेगी 6,000 रुपये में। अगर कोई शेयर का प्राइस 5,000 रुपया है और कंपनी 6,000 रुपये में बायबैक कर रही है, तो वो कुल मिला के कह लीजिए कि
20% के प्रीमियम पे बायबैक करी। अब यहाँ पे एक स्ट्रेटजी काम करती है बहुत अच्छे से, क्योंकि 5,000 में हम शेयर खरीद लेंगे, 6,000 में शेयर बायबैक में दे देंगे कंपनी को, बायबैक कर लेगी कंपनी, हमको 1,000 रुपये का सीधा सीधा बेनिफिट हो गया। 1,000 रुपये में 10-20 रुपया हम लोगों का टैक्स कट जाएगा, फिर भी हमको जो है 980 रुपये मान के चलिए कि बेनिफिट हो जाएगा। तो ज़्यादा प्राइज वाली जब कंपनियों का बायबैक आता है ना, तो उनमें एक शेयर स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है, और ये मैं बहुत सजेशन देता भी हूँ, पहले देता था। लेकिन 200 रुपये के शेयर में एक शेयर स्ट्रेटजी बिल्कुल बकवास है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और मतलब निकल के सामने आता है एंटाइटलमेंट रेशियो का। क्या, देखिए इसका उदाहरण हम लोग यहीं पे लेके चलेंगे, इसी का अरबिंदो फार्मा लिमिटेड का। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर 7 शेयर आपका बायबैक मिलेगा। ये अरबिंदो फार्मा का उदाहरण बता रहा हूँ, विप्रो की ये वीडियो है, लेकिन अरबिंदो फार्मा में समझेंगे तो एडवांस में सब कुछ समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि हर 61 शेयर अगर आपके पास हैं अरबिंदो फार्मा के, तो आपके 7 शेयर बायबैक मिलेगा। लगभग एवरेज की बात करेंगे तो आता है 9 शेयर अगर आपके पास रहेंगे तो 1 शेयर बायबैक में आपका जाएगा अरबिंदो फार्मा में, इंटाइटलमेंट रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस रेशियो तो बाद में आता है। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि चलिए 9 शेयर हमारे पास है तो 1 शेयर हमारा तो चला जाएगा, लेकिन मेरे पास अगर मान लेते हैं 5 ही शेयर है तो मेरा कितना जाएगा। तो मेरा तो हिस्सेदारी हुआ कि 0.5, आधा शेयर मेरा बायबैक में जाना चाहिए, लेकिन आधा शेयर तो बायबैक में जाता नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उसका कैसे कैलकुलेशन होता है, और वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका क्या होता है, और अभी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 शेयर हैं तो आपका आधा शेयर जा रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके पास 12 शेयर हैं तो भी तो आपका 1.5 शेयर का इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा ना भाई। आपके पास 12 शेयर हैं तो 1.5 शेयर का इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा, तो फिर उसका कैसे गणित होता है। बहुत सारे लोगों का आएगा ना, 1.25 में आएगा, 1.5 में आएगा, 1.25 में आएगा, या बहुत ज़्यादा भी आया तो भी तो 9.5 में भी आएगा, मतलब कि कुछ भी आएगा उसके पीछे पॉइंट में भी हो सकता है ना कभी भी। उसका गणित कैसा होता है, देखिए तो 0.5 से अगर ऊपर होता है तो उसको जो है 1 गिना जाता है, और 0.5 से नीचे होता है तो उसको जो है नगण्य गिना जाता है, मतलब उसको गिना ही नहीं जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे ये रहता है। तो 1 शेयर अगर आपके पास रहेंगे तो कंपनी बायबैक कर लेगी, और यहाँ पे अरबिंदो फार्मा ने लिखा भी है यहीं पे। देखिए दोनों कैटेगरी के फ्रैक्शनल इंटाइटलमेंट को नज़रअंदाज कर दीजिए। फ्रैक्शनल मतलब 0.5 से ऊपर रहेंगे तो उसको 1 काउंट कर लिया जाता है, या फिर उसको भी नगण्य ही काउंट कर लिया जाता है, और 0.5 से नीचे रहता है तो उसको जो है एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाता है आंशिक रूप से। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर छोटे शेयर होल्डर ने एडिशनल इक्विटी शेयर दिए हैं जिनके पास 8 शेयर से कम है, हालांकि ये इसके लिए बता रहा है अरबिंदो फार्मा के लिए, लेकिन आप अपने हिसाब से उसमें समझिएगा कि अगर आपके पास 1 शेयर है, 2 शेयर है, मतलब आपका इंटाइटलमेंट रेशियो कुछ भी नहीं है, तो भी आपका 1 शेयर, उन्हें 1 इक्विटी शेयर लेने की प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिनका शेयर कोई इंटाइटलमेंट रेशियो नहीं है, ठीक है ना, उनका शेयर बहुत कम है, जैसे कि इसके केस में 8 शेयर अगर आपके पास हैं या 8 शेयर से कम है तो आपका 1 शेयर बायबैक में नहीं जाएगा इंटाइटलमेंट रेशियो के हिसाब से, तो फिर आपका जो है 1 शेयर स्वीकार किया जाएगा, ठीक है ना। इसके केस में क्योंकि आपका 9 शेयर रहेगा तब 1 शेयर बायबैक में जाएगा, लेकिन अगर आपका 8 शेयर है, 7 शेयर है, 6 शेयर है, 5 शेयर है, 4 शेयर है, 3 शेयर, 2 शेयर, 1 शेयर है, तो आपका दशमलव में आएगा। अगर आपका 8 शेयर है तो आपका 0.8 के आसपास आएगा इंटाइटलमेंट, आपका अगर 6 के आसपास है तो 0.6 के आसपास इंटाइटलमेंट आएगा, 5 है तो 0.5 के आसपास आएगा, 4 है तो 0.4 के आसपास इंटाइटलमेंट रेशियो आएगा। तो आधा आधा शेयर तो लेगी तीन ही कंपनी, तो इसका मतलब सीधा वो कंपनी जो है 1 शेयर आपका बायबैक में ले लेगी। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्ट्रेटजी होती है। अब तो मेन स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो करना क्या चाहिए। तो देखिए बायबैक में आज आप लोगों ने देखा होगा आईटी शेयर का बाजा बजाया एकदम बढ़िया से 5% एक बार तो देख रहा था, और वैसे भी मेरे हिसाब से 3.5% के आसपास की गिरावट आई है। हो सकता है कि चेक नहीं किया हूँ, 4-5% की भी गिरावट हो आईटी में। HCL टेक्नोलॉजी तो 10% गिर गया है। अब इसके बाद में आप लोगों को जब ये बताया था, ये आप जाके देख लीजिएगा, एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, एक कोर्स बनाया हूँ, फ्री में है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक पहले से ही कवर करके रखा हूँ। इसी में मैं आप लोगों को एक वीडियो में, एक क्या कई वीडियो में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी बोल ही रहा हूँ कि बायबैक से एक ऊपर मिल जाता है हम लोगों को यहाँ पे कुशन 250 का। अब 250 के बहुत ज़्यादा ना ही प्राइस नीचे जाता है और ना ही 250 के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाता है। नज़दीक जाएगा तो प्रीमियम कम हो जाता है तो फिर से सेलिंग आती है, नीचे जाता है तो प्रीमियम बढ़ जाता है तो फिर से बाइंग आती है। इसीलिए ये 200 के आसपास ही चुंबक जैसे चपका रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। तो आज आईटी एकदम कह लीजिए क्रैश कर गया है,
फिर भी विप्रो जो है 205 204 पे दम बांध के ट्रेड कर रहा है। इसका कारण क्या है? बायबैक। पूछते हो ना आप लोग बायबैक से क्या बेनिफिट है, तो पहले तो बेनिफिट यही है कि आज 3% 4% पिटने वाला ये था लेकिन बच गया क्योंकि बायबैक दे रही है, समझ रहे हो। तो ये चीज़, तो स्ट्रेटजी यही है कि मैं पहले से ही बताया था कि पहले से अगर आपके पोर्टफोलियो में जितना शेयर है उसको डबल कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि लगभग लगभग आधा नहीं तो 30-40% का एक्सेप्टेंस रेशियो तो आएगा ही आएगा, तो वो हो जाएगा उधर से आपका, ठीक है ना। अगर आपको नया इक्विटी शेयर बायबैक करना है, में देने के लिए करना है, तो आपके पास विप्रो के एक भी शेयर पहले से नहीं है, तो जितना आप बायबैक में देना चाहते हैं या करना चाहते हैं उसका 50% आप जो है खरीद लीजिए। मतलब आपके मन में है कि मैं 10 शेयर बायबैक का के लिए खरीदूंगा विप्रो का, तो आप 5 खरीद लीजिए। हालांकि 5 मत खरीदिएगा, ज़्यादा खरीदिए थोड़ा सा, ठीक है ना, नहीं तो 5 खरीदेंगे 7 खरीदेंगे तो एक ही शेयर जाएगा, तो उसमें वहीं 50 रुपया बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा में जाइए, ठीक है ना, पैसा लगाइए। बायबैक में कुशन रहता है 250 का ऊपर, तो बहुत ज़्यादा लॉस की संभावना बहुत रेयर केस में रहता है। कुछ न कुछ 2-4% 5% का ही होता है जरूर, 8% 10% कुछ न कुछ जरूर मिलता है, ठीक है ना। तो छोटा क्वांटिटी से मत जाइए, बड़ी क्वांटिटी से जाइए, अच्छा है, लेकिन आप देखिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और भी कोई टॉपिक है कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना।